एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यानी वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो देखिए वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर मैंने दोनों को ये बोल दिया कि दोनों का भुजा a है या x है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात आपको चाहिए। तो पहले वर्ग चाहिए और फिर समबाहु त्रिभुज चाहिए। वर्ग माने स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज माने इक्विलेटरल ट्रायंगल का इनका एरिया का रेशियो चाहिए, क्षेत्रफल का अनुपात। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर खत्म, ये 4 यहाँ चला गया। आंसर आएगा 4:3। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है। तो मान लिए कि एक भुजा a है तो सबका भुजा a हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर काट दिए, आंसर आया 4:3। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है। ध्यान रखिएगा, मिक्स्ड सवाल। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 3 गुना है यदि आयत की लंबाई 40 तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा का 3/2 गुना है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। ऐसे सवाल में कुछ करना नहीं है, जो जो कहता चला गया उसको आप लिखते चले जाइए। तो आयत के बारे में बोला कि आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना होना चाहिए। तो आप लिख लीजिए, आयत का जो क्षेत्रफल है वह वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना होना चाहिए। का के की जहां पे लगा हुआ है गुना उसी जगह कर देंगे, से जहां पर लगा हुआ है गुना वहीं करेंगे। तो बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना, का या से जहां लगेगा गुना वहीं कर दीजिएगा। अब इसके बारे में एक चीज और दिया, लंबाई आपको दिया, आयत की लंबाई दे रहा है 40 और आयत की चौड़ाई कहता है, ध्यान रखिएगा, आयत की चौड़ाई के बारे में बोला है कि वह वर्ग की भुजा का 3/2 गुना होना चाहिए। मतलब आयत की चौड़ाई का तुलना वर्ग की भुजा से कर रहा है। आयत की चौड़ाई का तुलना वर्ग की भुजा से कर रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि वर्ग की जो भुजा है वो x है तो आयत की जो चौड़ाई है इसका 3/2 गुना होना चाहिए। अब निकल गया आपका सब। हाँ, आयत की लंबाई 40, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से करता है। तो हम वर्ग की भुजा हमें नहीं मालूम था इसलिए हमने x मान लिया। हम मान लिए कि इसका जो भुजा है वो कितना होगा? x है। तो अगर ये x है तो इसका जो चौड़ाई है इसके भुजा का 3/2 होना चाहिए, इसके भुजा का 3/2 होना चाहिए। अब चुपचाप यहाँ बैठा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है? 40, चौड़ाई कितना है? 3x/2। ये क्षेत्रफल हो गया आयत का। वर्ग का क्षेत्रफल पर आइए, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। और इसमें क्या करना है आपको? अभी 3 से गुना भी करना है। तो 3 और 3 खत्म, x से इसका x है वो खत्म हो जाएगा और इससे ये 20 बार में कटेगा। x का वैल्यू कितना आया? 20। x आप क्या मान के रखे हैं? वर्ग की भुजा। और यही आपसे पूछा गया था कि वर्ग की जो भुजा है वो कितना है। तो वर्ग की जो भुजा हमें आया वो 20 सेंटीमीटर आया। एक बार फिर से, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। का या से जहां लगे गुना कर दीजिए। लंबाई दिया, चौड़ाई का तुलना इसका भुजा से करता है। मान लेते हैं भुजा x है तो चौड़ाई कितना होगा? इसका 3/2 होगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर
और उसमें 3 से गुना किया हुआ था, कर दिए, काटे, x का वैल्यू आ गया 20, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर का। एक वर्ग की परिमिति 48 सेंटीमीटर है तथा एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। यदि आयत की लंबाई 14 तो इसकी परिमिति क्या है? एक एक स्टेप लिखते चले जाइए, सॉल्व करते चले जाइए। वर्ग की परिमिति दे रहा है 48, वर्ग की परिमिति है 48। आपको बताया गया है कि मेंसुरेशन में जो कुछ देगा उसका फॉर्मूला लगा लीजिएगा। तो वर्ग का परिमाप दे रहा है, परिमाप परिमिति एक ही चीज है। तो वर्ग का परिमाप होता कितना है? 4a होता है। तो जो फॉर्मूला है वो लगा लीजिए। तो वर्ग का परिमाप होता है 4a और ये दे रहा है आपको 48। a कितना आ गया? 12। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये किसका क्षेत्रफल निकालिए? वर्ग। आयत के बारे में बोल रहा है ना कि आयत का जो क्षेत्रफल है ना वर्ग के क्षेत्रफल से 4 कम होना चाहिए। तो ये 144 है तो ये कितना होगा? 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिक्कत यहाँ तक? जो दिया उसका फॉर्मूला लगा दिया, उसने वर्ग का परिमाप दिया, परिमिति, तो उसी का फॉर्मूला लगाया। 4a बराबर 48, तो a का वैल्यू 12, तो इसका क्षेत्रफल पढ़ाइए। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। बोलता है आयत के बारे में कि आयत का जो क्षेत्रफल होगा ना वो वर्ग के क्षेत्रफल से 4 कम होना चाहिए। तो ये 144 था तो 4 कम करेंगे तो 140 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको वो दिया गया है कि आयत की लंबाई 14 है तो इसकी परिमिति क्या है। तो अब आप फिर से समझिए कि आपके पास क्या दिया हुआ है आयत के संबंध में। तो आयत के संबंध में आपको क्षेत्रफल दिया है, तो आपको मालूम है कि जो कुछ दिया जाता है बस उसी का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो आपके पास यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है, आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं। तो क्षेत्रफल है 140 और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 14 दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया हुआ है? 14। तो ये क्षेत्रफल था तो क्षेत्रफल ही के लगाएंगे। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई 14 था, चौड़ाई नहीं पता, 14 से 10 बार में, तो चौड़ाई कितना आया? 10 सेंटीमीटर। अब आपके पास लंबाई चौड़ाई 100 है, आपको निकालना है परिमिति, और परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 × L प्लस B। L प्लस B। L कितना है आपके पास? 14। B कितना है आपके पास? 10। 14 और 10 24, 24 गुना 48 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा या परिमिति। एक बार फिर से, वर्ग का परिमाप 4a, तो a बराबर 12। a अगर 12 तो क्षेत्रफल 12 का स्क्वायर 144। बोलता है कि आयत का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से 4 कम होना चाहिए। अगर ये 144 है तो ये 140 होगा, 4 कम कर दिए। अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाएंगे, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 14 था, चौड़ाई 10 निकल गया। परिमिति पूछा है, परिमाप यानी पेरीमीटर, ये होता है 2 × L प्लस B। 14 और 10 24 गुना 2 करेंगे 48 सेंटीमीटर आयत की परिमाप यानी परिमिति होगी। एक आयत तथा एक वर्ग के परिमाप में से प्रत्येक का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तथा इनके क्षेत्रफल का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की भुजा की लंबाई बताई जाए। देखिए, अगर ये आपका प्रैक्टिस अच्छा रहा तो देखते ही सवाल पढ़ के ही आंसर बना सकते हैं कुछ ही सेकंड में, और नहीं तो बहुत लंबा ये जाएगा। अगर आप प्रोसेस वाइज बनाने चलेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा, कैलकुलेटिव वगैरह सब चल जाएगा। तो इसको ढंग से बनाइए, जैसे आप सब पढ़ लिए हैं। तो ऐसा बोल रहा है वो कहता है ना कि आयत का परिमाप भी 80 है, आयत का परिमाप 80 है और वर्ग का परिमाप भी 80 है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। तो 4a भी कितना निकला? 80। तो a कितना आ गया? 20 है। तो a अगर 20 आया, वर्ग के बारे में ये कह रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर कितना होता है? 50। उसने क्या बोला? उसने बोला कि परिमाप, वर्ग का भी परिमाप 80 है और आयत का भी परिमाप 80 है। तो वर्ग से शुरू करते हैं। तो वर्ग का परिमाप होता है 4a।
तो 4a बराबर 80, तो a का वैल्यू 20, तो a मतलब भुजा, भुजा आया 20, तो हमको क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर 40। अब बोलता है कि एक लाइन और बोला, उसने बोला कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल में 100 का अंतर होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल में कितने का अंतर होना चाहिए? 100 का अंतर होना चाहिए। अंतर माने कमी, माइनस। तो अगर ये क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 400 है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 300। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 300। और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो अगर मैं 30 गुने 10 कर दूंगा तो 300 आ जाएगा, तो आयत का भुजा निकल गया 30 और 10। फिर से सुनिए, परिमाप दोनों का दिया हुआ, परिमाप दोनों का दिया है। तो हमने वर्ग से शुरू किया। वर्ग का परिमाप 4a दिया है 80, a का वैल्यू 20, क्षेत्रफल 20 का स्क्वायर 400। तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल 400 है तो आयत का क्षेत्रफल और वर्ग में 100 का अंतर आना चाहिए। अंतर मतलब कमी। अगर ये 400 है तो ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और हमसे बोला गया, और ये क्या आया? क्षेत्रफल आया। और क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई। तो कौन सा ऑप्शन है जो आपको गुना करने पर 300 देगा? तो 30 और 10। तो 30 और 10 आपको क्या दे देगा? 300 दे देगा। तो 300 दे देगा, तो इसका मतलब इसका लंबाई 30 था और चौड़ाई कितना है? 10 है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 30 और 10, यानी आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब इसको प्रूफ करना चाहे तो कर सकते हैं। उसने बोला था कि परिमाप कितना होना चाहिए? 80, तो लंबाई कितना निकला? 30। तो ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई आपस में बराबर। इसका चौड़ाई 10 होना चाहिए, तो ये 10 और ये भी 10। इसका परिमाप कितना आना चाहिए? 80। परिमाप मतलब क्या बताएं कि बाहर बाहर सबको जोड़ दीजिए, बाहर बाहर सबको जोड़िए। तो 30 और 30 60 और 20 80। प्रूफ हो गया। तो आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 30 और 10 सेंटीमीटर। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में 40% तथा 30% वृद्धि करने पर बने आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना % अधिक होगा? इसको दो तरीके से हम बनाएंगे, और ये पीछे आपको हम पढ़ा चुके हैं। फॉर्मूला x + y + xy/100। उसमें क्या पढ़ाए थे कि पूरे मेंसुरेशन में जितना परसेंटेज से सवाल बनता था उससे रिलेटेड पूरा एक वीडियो में आपको बना करके बता दिया गया। अब सिर्फ आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये मिक्स कर दिया है, आयत और वर्ग बना दिया है। अब आपको मालूम है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर है, लेकिन आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। ठीक है। अब बोलता है बात अगर परसेंटेज का हो तो टोटल कितना होता है? 100 होता है। तो अगर मैं वर्ग की बात करूँ जी, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर है। तो अगर मैंने मान लिया कि इसका सब भुजा 100 है, तो बोलता है कि आयत, तो फिर बोलता है कि अगर इसकी लंबाई में मैं 40% वृद्धि कर दूं और चौड़ाई में मैं 30% वृद्धि कर दूं, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना % अधिक होगा? तो मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। एक बेसिक से बता दे रहा हूँ, दूसरा फॉर्मूला आपको पीछे पढ़ाया हूँ, एक बार फिर उसको रिपीट कर दूंगा। बात अगर परसेंटेज का हो तो टोटल 100 माना जाता है। हम मान लेते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना? 100। तो इसका क्षेत्रफल कितना? तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000। 10,000 जो मानना है, मान लीजिए मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने बोला, तो वो बोलता है ना कि लंबाई में 40 बढ़ाइएगा और चौड़ाई में 30 बढ़ाइएगा। इसके लंबाई और चौड़ाई सब बराबर होता है, लेकिन अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लंबाई कहलाएगा और ये चौड़ाई कहलाएगा। तो देखिए, तो अगर मैं आयत पर आऊँ, तो अगर मैं इसकी लंबाई में मैं 40% वृद्धि करूं, तो परसेंटेज पढ़ाते समय बताया था कि 10% वृद्धि माने 110, 20% वृद्धि 120, 40% वृद्धि 140। तो इसका लंबाई हो जाएगा 140। तो इसका चौड़ाई कितना होगा? 30 बढ़ाना है, तो 30 बढ़ाएंगे तो कितना बन जाएगा? 130। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 140 गुने 130।
तो यहाँ से अगर हम गुना करते हैं तो ये देखिएगा 00 यहाँ हो गया और 14 तिया 42 और 14 एकम 14 और 4 14 और 4 18, ठीक है। आ गया इतना क्षेत्रफल। तो ये रहा वर्ग का क्षेत्रफल और ये रहा आयत का क्षेत्रफल। तो आपसे सवाल में पूछा गया है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना परसेंट अधिक? तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताया था, कमी या वृद्धि परसेंट का, परसेंटेज में बताया था। कमी या वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला होता है कितना बटा में किससे और गुने 100। तो आप देखिए कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना था? 10,000। अब आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया? 18,200। तो कितना अधिक हुआ? कितना वृद्धि हुआ? 8200। यही ना हुआ? तो परसेंटेज निकालिए। तो बोलता है कि कितना वृद्धि हुआ? तो 8200। किससे वृद्धि हुआ? 10,000 से। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। 00 00 00 00। 82% का क्या निकला? वृद्धि। 82% का क्या हुआ? वृद्धि। एक फॉर्मूला बता दिए थे आप लोग को, वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये भी फॉर्मूला होता है कमी या वृद्धि परसेंट निकालता है और वो होता है x + y + xy/100। इसमें x एगो 40 दे देंगे और y कितना देंगे? 30 देंगे और इन्हीं को फिर यहाँ क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो लिखिए x कितना होगा? 40, y कितना होगा? 30 प्लस यही चीज गुना में, तो 40 गुने 30 बटा में 100, ठीक। 40 और 30 70 और 4 तिया 12, 70 और 12 82% का क्या होगा? वृद्धि होगा। और आपको सब कुछ लिखवा दिया गया है कि कमी में माइनस का प्रयोग करते हैं और वृद्धि में प्लस का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? x + y + xy/100। कमी में माइनस और वृद्धि में प्लस। तो दोनों में वृद्धि करना था, इसलिए कौन सा साइन यूज करना था? प्लस। और प्लस लिखा नहीं जाता है बल्कि सिर्फ ऐसे ही, माइनस रहता तो माइनस करना पड़ता, तो हमने डायरेक्ट लगा दिया। 40 + 30 + 40 × 30 बटा 100, आंसर डायरेक्ट आ गया 82%। जब एग्जाम में बनाना होगा तो इस फॉर्मूला से बनाइएगा, इससे मत बनाइएगा। ये आपको समझाने के लिए हम बताए थे, इससे बनाइएगा, वो आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला को ढंग से यूज कर ले रहिएगा ना तो ऐसे दिखेगा 40 + 30 70 और 4 तिया 12, 70 और 12 82%। बनाना मतलब पेन भी नहीं लगेगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक तथा 3 सेंटीमीटर कम है। आयत की परिमिति बताइए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो पहला चीज बोला कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो लिख लीजिए। और एग्जाम में लिखना नहीं, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, लेकिन वर्ग की भुजा से तुलना किया जा रहा है आयत की भुजा। बोलता है कि आयत की भुजा वर्ग की भुजा से, मतलब उसकी जो लंबाई है वो 5 ज्यादा है और चौड़ाई जो है वो 3 कम। लेकिन तुलना किससे किया? वर्ग से। तो जिससे तुलना कराया जाता है उसी को मान लिया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि वर्ग की जो भुजा है वो x है। तो आयत की जो हम भुजा की बात करेंगे तो आयत की लंबाई बोलता है ना कि एक से 5 ज्यादा होना चाहिए, तो x + 5, और चौड़ाई कहता है कि इससे 3 कम होना चाहिए। क्षेत्रफल तो साफ बोल दिया गया कि बराबर था, तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल आपस में होने बराबर चाहिए। फिर बोला कि आयत की जो लंबाई है ना वर्ग से 5 ज्यादा होना चाहिए और आयत की चौड़ाई जो है ना वर्ग से 3 कम होना चाहिए। तो वर्ग से ही ना तुलना कराए, तो हमने वर्ग को ही मान लिया कि वो x होगा। तो अगर वो x होगा तो लंबाई कितना होगा? x + 5 और चौड़ाई कितना होगा? x - 3। अब यहाँ पे बोला गया था कि क्षेत्रफल आपस में बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है x + 5 और चौड़ाई है x - 3।
ये भी क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर तो ठीक है, एक्स से गुना करेंगे एक्स में और फिर 3 में, तो गुना करिए, तो एक्स और एक्स में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस 3x। अब इससे फिर इन दोनों में करेंगे तो ये प्लस ना है तो प्लस लिखिए, तो प्लस 5x और ये फिर प्लस माइनस 5 दिया 15। कोई दिक्कत? एक बार x से इन दोनों में कर लिया गुना और फिर इसी 5 से इन दोनों में कर लिया, जो साइन था उस साइन का हमने प्रयोग कर लिया। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर खत्म। देखिए ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, ये 15 भेज दिए। देखिए 5 में से 3 गया 2, ठीक है। चलिए तो अगर हम इसको काट देंगे तो कितना आएगा 7.5, 7.5। तो अगर हम ये बोले तो हमसे क्या पूछा गया है, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप पूछा है, तो आयत की परिमाप के लिए पहले इनकी लंबाई निकलना जरूरी है। तो x हमने कितना लाया है, x लाया है मैंने 7.5 यानी 7.5, तो 7.5 यहाँ रखेंगे तो 7 और 5 12.5, और अगर यहाँ 7 रखेंगे तो 7 में से 3 गया 4 यानी 4.5, यानी आयत की जो लंबाई है वो 12.5 है और चौड़ाई जो है वो 4.5 है। हमको चाहिए परिमिति, और परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। L कितना है 12.5, B कितना है 4.5, जोड़ेंगे तो 13 और 4 17, 17 गुना के 34, इसका आएगा 34 सेंटीमीटर हो गया। अब एक बार फिर से देखो, लंबाई वर्ग की भुजा से 5 ज्यादा होना चाहिए, तो वर्ग की भुजा मैंने मान लिया x, तो लंबाई मैंने x + 5 किया, चौड़ाई 3 कम होना चाहिए तो x - 3 किया। बोला कि क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। सॉल्व किए, x का वैल्यू 7.5 रख दिए यहाँ पे, यहाँ रखेंगे तो 7 और 5 12, 12.5, यहाँ 7 रखेंगे तो 4.5 आएगा। हमसे पूछा गया परिमिति बताया, तो परिमिति होता है 2 × L + B, 12.5 और 4.5 जोड़ेंगे तो 17, 17 गुना के 34 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा।